नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। मैं आज आपके सामने एक बधाई संदेश लेकर आया हूँ। आज ही के दिन 19 दिसंबर को मैंने अपने ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा व अपने गुरुदेव व माता पिता के आशीर्वाद से DSSB का एग्ज़ाम फाइट करके शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। 19 दिसंबर 2022 को मैंने इस पद को ग्रहण किया। आज इस पद को मुझे पद पर विराजमान हुए 2 साल पूरे हो गए। यानी आज मेरा प्रोबेशन पीरियड जो समाप्त होता है, 2 साल मैंने सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरे किए हैं। एक अपने आप में बड़ी बात है, किसी प्रकार की ज़्यादा बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे परिवार का सहयोग रहा, साथ में मेरे गुरुजनों जिसमें से ध्रुव अरोड़ा, राम कुमार ढालिया, अनिल गोदारा, विवेक काकड़ा, गुरुचरण सर आदि, सुखदेव सर जैसे न जाने कितने ही लोग, मेरे काफ़ी दोस्त जिनमें से प्रेम कुमार मेरा एक मुख्य दोस्त, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरा योगदान दिया। एक ऐसा वक्त था जब मेरे पास थोड़ा संसाधनों का अभाव था। उस समय ये दोस्त, मेरे गुरुजन, इन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और मैं आज इन सभी का ऋणी हूँ और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन सभी लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायता की। उनके योगदान के कारण ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। और आशा करता हूं आप सभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप भी इस मुकाम पर जल्दी से जल्दी पहुंचे, जल्द से जल्द शिक्षक बनकर दिल्ली आएँ, या अपने जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की हो, या आप यूपी टीएचडी पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और जल्द से जल्द अपनी इस तैयारी को कंप्लीट करके जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो आप बिल्कुल तैयार रहें। कुछ विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज और फ़ोन आते हैं कि सर DSSB कब एग्ज़ाम ले रही है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, DSSB एग्ज़ाम ले लेगी, वो उसका काम है। आपका विद्यार्थी जीवन में एक काम बनता है कि आप तैयारी को निरंतर रखें। मानता हूँ कि जैसे जैसे समय निकलता है तो हमारा धैर्य कमज़ोर होता जाता है। बहुत सारे बच्चे वर्किंग है, वो कहते हैं हमें पढ़ाई के लिए इतना समय नहीं मिलता, हम जॉब करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, या कुछ और काम भी करना है, बेरोज़गार बैठे हैं, कब तक खाली हाथ बैठेंगे। तो मैं भी एक वक्त था जब बेरोज़गार था, इसी बेरोज़गारी में मैंने भी तैयारी की है। आप भी इसी बेरोज़गारी को थोड़ा धैर्य बनाकर तैयारी रखें तो एग्ज़ाम फाइट करोगे अवश्य। ये ऐसा वक्त है जब इस DSSB की भर्ती को आए हुए करीबन 10 महीने हो गए। आपने लगभग सिलेबस 1-2 बार पढ़ लिए होंगे और अभी 2-3 महीने एग्ज़ाम होने में लग जाएंगे, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं। फरवरी में SSC के एग्ज़ाम पूरी होंगी, फरवरी के एंड में या फरवरी मार्च के बीच में यहाँ पर दिल्ली में चुनाव भी है। मार्च के अंदर यहाँ फरवरी के एंड और मार्च के अंदर CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 10th और 12th की। तो तब तक संभावना नज़र नहीं आ रही है कि आपके एग्ज़ाम हो पाए। तो आपका एग्ज़ाम का समय मिलता है फिर मार्च के एंड में, अप्रैल मई के अंदर जाकर आपके एग्ज़ाम हो सकता है। तब तक आपके लिए समय है कि अपनी तैयारी को और धार दें और तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो अब आप जितने भी बाज़ार के अंदर जो गाइड आती है उसके अंदर मैं कहूँगा कि आप कोई बेहतरीन एक गाइड चूज़ करें। जैसे एग्ज़ाम पॉइंटर जो किताब है, अच्छी किताब है, अच्छा मैटर है उसके अंदर, उसे आप पढ़िए। ज़्यादा टाइम है आपके पास, लग रहा है कि आपने ये किताबें तो पढ़ ली है, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो किताबें प्रकाशित होती है उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। उनके अंदर जो मैटर दे रखा है थोड़ा बारीकी से पढ़ लेंगे तो आप कुछ अच्छे नंबर ला पाएंगे। तैयारी के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट ज़रूर निकालिए। जितने भी अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप एक बार अपनी तैयारी को विराम देकर प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए।
मैं कहता हूँ आप 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 से 6 प्रैक्टिस सेट करोगे, उसके बाद खुद का आकलन करो कि आपने 5 प्रैक्टिस सेट करके देखे, तो किस प्रैक्टिस सेट के अंदर, किस प्रश्न में, किस पार्ट के अंदर आपके नंबर जो है कम आ रहे हैं। जैसे कि भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला के अंदर आप देखोगे तो प्रागैतिहासिक काल वाला पार्ट है, या गुफाएं जो है, या आधुनिक चित्रकार है, या आप देखोगे कि आपका चित्रकला के मूलाधार है, जैसे सड़न, तत्व है, सिद्धांत है, वो वाला पोर्शन है। तो किस पोर्शन में, किस पार्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, उस पार्ट पर ज़्यादा जोर दीजिए। DSSB का क्या रूटीन रहता है हमेशा से, जो अप्लाइड आर्ट का पार्ट है, जैसे विज्ञापन कला है, प्रिंट मीडिया है, ग्राफिक डिजाइनर जो हैं, उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है। तो आप उन प्रश्नों को ज़्यादा तैयार कीजिए। सामान्य प्रश्न तो हर किसी को याद है, लेकिन जैसे ही प्रिंट मीडिया के, प्रिंट मेकर्स के प्रश्न आते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। विज्ञापन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर कहते हो सर एकदम से प्रश्न नया कहाँ से आ गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक DSSB ने प्रश्न पूछा, सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, कि जो वॉइस है, या ये किस, जो वॉइस है किसकी आवाज़ है। तो सब कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसा प्रश्न पूछ लिया। तो बाद में समझ में आया ये एडवर्टाइजमेंट का ही प्रश्न है, जो हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आपको टैगलाइंस देखनी पड़ेगी, बहुत सारी कंपनियों के लोगो देखने पड़ेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको लोगो देकर, पेपर ऑनलाइन होगा तो लोगो दिया जा सकता है, और पूछ सकते हैं कि ये लोगो किस कंपनी का है। या एक टैगलाइन दे दी, सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, जैसे अमूल का आ गया, दूध पीता है इंडिया, ये टैगलाइन किस कंपनी का है। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों के लिए तैयार रहें। और आप बताना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी ये सोचे बैठे हैं कि DSSB के अंदर इस बार रूल चेंज हुआ है, तो जो प्रश्न थे, पहला पेपर था जीके वाला पोर्शन, जो आप फर्स्ट पेपर होते हैं वह पास करना अनिवार्य है नहीं, तो उसको कम पढ़ लें। तो आप अगर देखते हैं तो आपके पास कितने प्रश्न बचते हैं फिर, 100 प्रश्न आएंगे जीके फर्स्ट पेपर के अंदर, जिसके अंदर 20 नंबर का जीके, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी, 20 रीजनिंग, 20 मैथ। 100 वो हो गए। 100 पेपर का आएगा सब्जेक्ट, जो आप 100 मान कर बैठे हो, वहाँ पर 100 प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको सब्जेक्ट के, प्रश्न केवल मिलेंगे आपको 80। उसमें से 20 जो है वो होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, शिक्षण अभिरुचियों के। यानी सब्जेक्ट के बच्चे आपके पास 80, 120 आपको अदर पढ़ना पड़ेगा। और अदर के 180 आप छोड़कर, कम तैयारी करके केवल 80 पर आप जोर दोगे, तो 80 में से आपको कभी 80 नहीं आ सकते। 60-65 मुश्किल से नंबर आएंगे आपके, और वहाँ 60-65 पर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आपको उन 60-65 या 80 के अलावा जो दूसरा पार्ट रह गया 120 नंबर का, उस पर पूरा फोकस करना है, ताकि आप अपने बेहतर नंबर ला सको। आपको अपनी तैयारी को इसी प्रकार चेक करना है। तो अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है किसी, तो अच्छी बात है। यूट्यूब पर कम टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने भी कई बार देखा है कि आधे घंटे, 1-1, 2-2 घंटों के वीडियो जाते हैं, पर्सन 10 से 15 होते हैं, 20 मिनट होते हैं, उसके अंदर अधिकतम अपनी ऐड करते हैं। हमारा सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, या हमारा चैनल ये पैड खरीद लो, फिर उसके अंदर मैसेज पढ़ने शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चों के मैसेज पढ़ते जाते हैं, और उसके अंदर काम की बातें कम होती है, ज़्यादा बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आपने एक आधा अच्छा आपने खरीद रखा है चैनल, अच्छी बात है, उससे निरंतर पढ़िए। आप बार बार हर जगह मत भटकिए कि इसका भी पढ़ दूँ, उसका भी पढ़ दूँ, उसका पढ़ दूँ। पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। मैंने बिना किसी कोचिंग की, बिना किसी ऑनलाइन तैयारी के मैंने पेपर फाइट किया है। तो मैं मानता हूँ कि जितना अधिक आप बुक पढ़ोगे, उतना अधिक आप सफलता के नज़दीक जाओगे। अगर आप बुक पढ़ने की आप में आदत नहीं है, तो आप सफलता से दूर हट रहे हो। आप बिल्कुल सच्चाई है, यह बात अगर बुरा लगे तो आप इसको स्वीकार करें, कि अगर आप में बुक पढ़ने की या खुद से पेन पेंसिल लेकर प्रैक्टिस सेट करने की आप में आदत नहीं है, आप इस चीज़ से घबराते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करूँगा, मैं तो केवल यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट के जो वीडियो चलते रहते हैं उनको देखकर पेपर फाइट कर लूँगा, तो क्षमा कीजिएगा भाई साहब, बहन जी, मैडम, आप अपने इस गलतफहमी की वजह से अपना सिलेक्शन की दौड़ से दूर हो रहे हैं। आपको अपने सिलेक्शन करवाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, पेंसिल उठानी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, आप
एग्ज़ाम फाइट कर ही नहीं सकते। तो अभी आप प्रैक्टिस शीट कीजिए, उसके बाद अपना खुद का आकलन कीजिए ईमानदारी से कि आपका किस पार्ट में नंबर कम आ रहे हैं, किसको सुधारने की ज़रूरत है। तो जिस पार्ट में नंबर कम आते हैं तो आप उस पार्ट को स्पेशल जोर दे के पढ़िए। जिसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको एक बार थोड़ा कम कर दो और उस पार्ट पर जोर दो। आप रीजनिंग करिए, मैथ करिए, हिंदी पढ़िए, जीके पढ़िए। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी कमज़ोर है तो थोड़ा कम पढ़कर बाकी 8 सब्जेक्ट पर, उन 4 सब्जेक्ट जो बच गए उन पर जोर दीजिए। जो सब्जेक्ट के साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा उसको भी आप पढ़िए। तो इसी प्रकार आप रणनीति बनाकर आप पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, तो आप अ, ज़रूर सिलेक्शन ले सकते हो। आपकी सिलेक्शन के मार्ग में किसी प्रकार की फिर बाधा आने वाली नहीं है, क्योंकि बिना तैयारी के, बिना रणनीति के अगर आप तैयारी में मैदान में उतर गए तो आप सफल नहीं हो सकते। यानी आपको युद्ध जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, उसी प्रकार आपको परीक्षा को पास करने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है, और वह रणनीति आपको खुद को बनानी है। मैं अगर आपको कोई बताऊं कि आप इस तरह पढ़िए, कोई दूसरा यूट्यूब वाला बताएगा आप इस तरह पढ़िए, आप उनके हिसाब से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है, अपना एक टाइम होता है। मेरे पास अलग टाइम है पढ़ने का, आपके पास अलग टाइमिंग है, किसी के पास अपनी परेशानियां हैं, अपने पर्सनल काम हैं, तो सबके पास अपने अलग अलग मुद्दे हैं। तो आप खुद बैठ कर डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितना टाइम है, कितना घंटे आप पढ़ सकते हैं, कितना आप अन्य चीज़ों को आप टाइम दे सकते हैं। तो रणनीति बनाकर अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप अवश्य एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। एग्ज़ाम फाइट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पिछले 2 साल के अंदर 3 से 4 एग्ज़ाम फाइट किए हैं। DTSV का पेपर जो TGT मैंने ज्वाइन कर रखा है, वर्तमान में TGT पद पर हूँ, ड्राइंग टीचर हूँ दिल्ली में। मैंने PGT भी पेपर साथ में फाइट किया था, लेकिन मैं एडोजियर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया, क्योंकि मेरे पास MFA या BFA जैसी डिग्री नहीं थी। क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर MFA BFA के बारे में हमें पता ही नहीं था। अब थोड़ा पता चलने चला है, यूट्यूब या सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि चीज़ें ये BA कोर्स आ रहे हैं, वरना हमें इस बात का मुझे पता तक नहीं था कि MFA BFA कोई कोर्स है। तो अब इस तरह के कोर्स नहीं होने की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में मेरे पास एज ए सब्जेक्ट ड्राइंग थी, और मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग से MA किया और मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने एग्ज़ाम फाइट कर दिया PGT का भी, और PGT का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मैं बाहर हो गया, क्योंकि मेरे पास थी ही नहीं MFA या BFA, क्योंकि वहाँ 2 ईयर्स फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा मांग रखा था, तो मुझे बाहर कर दिया। यानी मैंने एग्ज़ाम फाइट किया PGT भी, TGT मैंने एग्ज़ाम पास किया है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पिछले भर्ती थी उसका मैंने एग्ज़ाम पास किया। हाँ, इंटरव्यू में नंबर मेरे कम थे तो मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और फिर से मैं बेहतरीन तैयारी करने की कोशिश में हूँ कि अब मैं फिर तैयारी करूँ, अच्छे नंबर लेके आऊँ। आप भी तैयारी कर रहे हो और मैं भी तैयारी में लगा हूँ। मेरी भी एक इच्छा है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े पद तक पहुँचूँ। तो वो पद मिले ना मिले वो ईश्वर की कृपा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है वो आगे सब ईश्वर जानता है, हमने भाग्य नहीं देखा। लेकिन मेहनत करना, तैयारी करना हमारे बस में है। तो इसी प्रयास में मैं भी लगा हुआ हूँ। मैं भी अपने स्कूल में जितना टाइम देने के बाद जो मुझे टाइम मिलता है, शाम को घर पे आने के बाद जितना थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलता है तो उसमें पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। पहले लगातार मेरे वीडियोज़ आते थे, आजकल थोड़े कम हो गए, क्योंकि टाइमिंग के थोड़ा कम मिल पाता है। खुद को पढ़ना होता है, स्कूल देखना होता है, थोड़ा फैमिली को देखना होता है, तो करते मैं कम टाइम निकाल पाता हूँ। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सकेगा मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जिसके अंदर ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। आपने मेरे पहले वीडियोज़ देखे होंगे, मैंने 15 से 20 मिनट के वीडियो में अधिकतम कंटेंट देकर आपको टाइम बचाकर मैंने आपको अच्छा कंटेंट दिया है। और मैं आगे से भी मेरा यही रहेगा कि मैं आप अगर वीडियो बनाऊंगा तो बेहतरीन कंटेंट होगा, समय कम होगा, यानी नो बकवास सीधी बात। मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। मैंने जो खुद के नोट्स बना रखे हैं, जिस नोट्स को पढ़कर मैं सिलेक्ट हूँ, उन्हीं नोट्स को मैं सुधार कर अच्छे बनाकर मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो स्लाइड है उनको आप देखते रहोगे, उनसे आप नोट्स बना लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो। वरना आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप पढ़िए, मैटर सभी का एक जैसा है। मैं इतिहास किसी का नहीं बदल सकता। बाबर का जब जन्म हुआ वो मैं पढ़ाऊँगा, दूसरा वही पढ़ा रहा है। अकबर के समय जो चित्रकार थे वो मैं बताऊँगा, वही दूसरा बता रहा है।
बस आपको पढ़ना है, एक बार देखना है कि कम समय में ज़्यादा मैटर आपको करवा रहा है, उसके बाद बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, तो आप उसे तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट जितने निकालोगे, आप अपनी तैयारी उतनी बेहतर करोगे। मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट से दूर भाग रहे हो, तो आप अपनी तैयारी से या अपने सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कर रहे हो तो सिलेक्शन के नज़दीक आ रहे हो, और प्रैक्टिस सेट वो नहीं जो आप यूट्यूब पर केवल देखे जा रहे हो। प्रैक्टिस सेट वो कह रहा हूँ जो बाज़ार में गाइड में किताबें उपलब्ध है, वो खरीदिए और खुद पेन पेंसिल लेकर उसको प्रैक्टिस सेट कीजिए, खुद उसका आकलन कीजिए, खुद चेक कीजिए कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो आगामी अभी भर्तियाँ हैं, DSSB की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में भर्ती आ चुकी है, यूपी के अंदर TGT PhD की भर्तियाँ आ चुकी है, और राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, उसकी भी तैयारी चल रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप भी तैयारी में जुटे हो तो अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। अब इस बात को बार बार इस बात का शोर नहीं मचाना कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। पेपर जब होगा वो हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की एकदम से भर्ती आ गई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भर्ती इतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जो पिछली भर्ती चल रही है उसी के तो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी इंटरव्यू हो रहे हैं। ड्राइंग पेंटिंग का तो अभी इंटरव्यू बाकी पड़ा है, इंग्लिश के इंटरव्यू चल रहे हैं, और नई भर्ती भी जारी कर दी। तो किसी ने सोचा नहीं कि इतनी जल्दी भर्ती आ जाएगी। तो बिना तो आरपीसी क्या कर रही है वो आपसे पूछ के नहीं करेगी। जो DSSB कब एग्जाम निकालेगी वो आपसे पूछेगी नहीं कि हाँ बच्चों आपकी तैयारी कैसी है, हम डेट घोषित करने वाले हैं, वो आपको बताएगी नहीं। वो एकदम से डेट निकाल देगी, फिर कहोगे डेट निकाल दी, कम समय मिला है, महीना मिला है, 2 महीने मिले हैं, अब तो पढ़ने का टाइम कम मिला है। फिर आंदोलन करोगे, धरने प्रदर्शन करोगे कि डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। इस चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। आप अपने पर फोकस कीजिए, तैयारी को मजबूत करें, प्रैक्टिस सेट निकालें, और आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक व अग्रिम शुभकामनाएं। निरंतर पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।